तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल पीएसी में। है कि नहीं? आप एक बार समझिए, आपको 10वां का केमिस्ट्री बता रहे थे, है कि नहीं? तो उसमें अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, आप लोग को अम्ल बता दिए, क्षार बता दिए। अब अगला आता है सॉल्ट। है ना? सॉल्ट के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, और मेन वीवीआई टॉपिक ये भी है कि नहीं? ऐसे तो वीवीआई तीनों है, एसिड भी है, प्लस में बेस भी है, और इसके साथ ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये दोनों आपको पिछले वाले में बता दिए हैं। अब आपका इस वाले वीडियो में आपको लवण के बारे में बताएंगे, जो आप समझिएगा कि लवण क्या होता है कि नहीं? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि लवण क्या होता है। हम लोग दिनचर्या में डेली जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, है कि नहीं, तो कोई भी अगर जो खाना बनाइएगा तो उसमें बिना नमक के सब्जी नहीं बना सकते, या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें नमक डालते कि नहीं डालते, मीठा छोड़ करके, है कि नहीं? तो जो नमक होता है दोस्तों, वो लवण है। क्या है वो? लवण है, नहीं वो अम्ल है, नहीं क्षार है, बल्कि वो क्या है? एक लवण है। तो लवण का निर्माण कैसे होता है आप लोग को बताए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया में। सेम वही बात यहाँ पे भी लागू होता है कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है कि नहीं, तो जो उधर प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो सॉल्ट बनता है, और प्लस में H2O जल बनता है कि नहीं? तो वही होता है दोस्तों लवण, कि जब इसको अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो लवण तथा जल बनता है। सेम यहाँ पर समझ सकते हैं कि लवण और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं दोस्तों, तो ये लवण बन गया और जल बन गया, है कि नहीं? समीकरण से समझिएगा, ये HCl जो हमारे पेट में अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, और ये हमारा क्षार है, बेस NaOH, है कि नहीं? इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्रबल, है कि नहीं? प्रबल क्षार बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं? उसके बाद आइए NaCl। जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो NaCl नमक बनाता है, सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं? साथ में जल भी बनाता है दोस्तों, है कि नहीं? उसी प्रकार देख सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देख लिया आप लोग, है कि नहीं? अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को भी जब, है कि नहीं, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaHSO4 इंटू H2O बनता है, जो कि एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लवण है, सॉल्ट है कि नहीं? जब इसको भी अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों NaOH के साथ, तो ये Na2SO4 बनाता है, यानी ये हो गया आपका खाने वाला सोडा, ये हो गया आपका धोने वाला सोडा, है कि नहीं? तो ये खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ये नमक, ये तीनों का तीनों क्या है? आपका लवण, है कि नहीं? परीक्षा में अगर जो कट के क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर वाला में, तो बोल सकता है 5 को लवण का नाम लिखिए, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? या तो MCQ देगा, तो इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, पहला क्लास में भी आपको बताए थे, है कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में, कि क्या होता है। उसके बाद कहता है दोस्तों लवण का, आगे बढ़िएगा, तो लवण में जो होता है 2 प्रकार के मूलक होता है। कितने प्रकार का मूलक होता है? 2 प्रकार के मूलक होता है। एक होता है क्षारीय मूलक यानी भास्मिक मूलक, और एक होता है अम्लीय मूलक, है कि नहीं? तो जो भस्म से बनता है उसे भास्मिक मूलक कहते हैं, और जो अम्ल से बनता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अम्लीय मूलक का बस ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि अम्लीय मूलक जो होता है विद्युतः धनात्मक होता है। क्या होता है? अब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना भी धातु होता है दोस्तों वो धनात्मक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो त्यागता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो धातु हो जाएगा। और ये जो अम्लीय मूलक होता है, इसका प्रकृति अम्लीय है, इसलिए अम्लीय मूलक है, क्योंकि इसके ऊपर ऋण आवेशित है दोस्तों। समझ गया दोस्तों? है कि नहीं? ये भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मूलक धनात्मक होता है, अम्लीय मूलक, ये क्षारीय मूलक, या लवणीय मूलक, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, कि धनात्मक होता है, भास्मिक मूलक धनात्मक होता है कि नहीं? फिर आपको बताते हैं आगे। इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।